स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग आपका चौथा सबक ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, एंगल एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसमें आप लोगों को पता है ज़ाविया की तारीफ़ के ज़ाविया किसे कहते हैं। एक ही नुक्ते रास से जब दो शुआएँ निकलती है तो उनके दरमियान बनने वाला जो है उसके ज़ाविया कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी ज़ाविये के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से। इसके लिए आपको यहाँ पे एक शक्ल दी गई है जिसमें एक ज़ाविया बनाया गया है। उस ज़ाविये का नाम है ज़ाविया PQR। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ज़ाविया PQR। तो इस ज़ाविये में जो नुक्ता Q है इसको नुक्ता रास कहते हैं, और PQR ये जो ज़ाविया बना हुआ है तो उसका ये जो सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ दिखाई दे रहा है अंदरूनी हिस्सा है, और जो इन शुआओं के या इन लाइनों के बाहर का जो हिस्सा है वो बैरूनी हिस्सा है। तो हम लोग इस पर से ज़ाविये के अंदरूनी नुकात लिख सकते हैं कि अंदरूनी हिस्से में जो वाक़े है, ठीक है, वो कौन कौन से नुकात है। तो आपको दिखाई दे रहा है नुक्ता N, M, T और O। ये ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े या अंदरूनी हिस्से में मौजूद नुकात है। These are the points present in the interior part of the angle। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट के अंदर ये मौजूद है, तो इनको हम इंटीरियर पॉइंट्स भी कह सकते हैं, अंदरूनी नुकात भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम उनको लिख सकते हैं, नुक्ता N है, नुक्ता M है, उसी तरह से नुक्ता T और नुक्ता O। ये सब ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात हैं। उसी तरीके से ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में जो नुकात दिखाई दे रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं हमको, नुक्ता G, D, S और E। ये नुकात ऐसे हैं जो ज़ाविये के बाहर यानी बैरूनी हिस्से में मौजूद हैं। तो हम उनको भी लिख सकते हैं कि ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात, या उसी को हम कह सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल, यानी पॉइंट्स प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। तो वो नुकात हमको दिखाई दे रहे हैं, नुक्ता G, उसी तरह से नुक्ता D है, नुक्ता S और नुक्ता E। तो हमने इस शक्ल के ऊपर से पहचाना कि ज़ाविये के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से कौन से होते हैं। उसी तरह से जो ये P, Q और R है, ये इस ज़ाविया PQR के जो साक़िन है उस पर वाक़ई नुकात हैं। अब आगे बढ़ते हम। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहली किस्म जो ज़ावियों की होती है उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, यानी मत्सला ज़ावियों की जोड़ियाँ या मत्सला ज़ाविये। तो मत्सला ज़ाविये क्या है, आपके सामने शक्ल दी गई है। इस शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक हादा ज़ाविया दिया हुआ है BMD, जो बड़ा ज़ाविया है, ज़ाविया BMD, और इसके अंदर जो नुक्ता रास है वो नुक्ता M है जहाँ पे ज़ाविया बन रहा है, और उस नुक्ता रास से एक और शुआ दरमियान में खींची हुई है, वो है शुआ MQ। इस शुआ MQ की वजह से BMD जो बड़ा ज़ाविया था उसके दो हिस्से आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हिस्से में आपको ज़ाविया BMQ दिखाई दे रहा है जिसकी मैं निशानदेही करता हूँ यहाँ पे, ये है ज़ाविया BMQ, और दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है ज़ाविया DMQ। ठीक है, ये छोटा ज़ाविया। तो ये दोनों ज़ाविये जो है, ये दोनों ज़ाविये के अंदर MQ एक शुआ है जो मुश्तरिक है, जो कॉमन है। इट इज़ अ रे कॉमन बिटवीन दीज टू
एंगल्स, ये दोनों एंगल्स के बीच में ये रे जो है ये कॉमन है। और ख़ास बात कि दोनों का जो नुक्ता रास है वो भी मुश्तरक है, वो भी कॉमन है। तो इस पर से एडजेसेंट एंगल्स यानी मत्सला ज़ावियों की जोड़ी जो है उसकी तारीफ़ बनती है। और मत्सला ज़ाविये जो है उनकी तारीफ़ ये है कि जिन दो ज़ावियों में मुश्तरक नुक्ता रास हो और एक साख मुश्तरक हो तो उनको मुत्सला ज़ावियों की जोड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर से आप लोगों ने समझा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब इस पर मबनी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 15 या मश्क की सवालात 15 जो है उनको हल करेंगे।